हेलो एवरीवन, टीम कैरियर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के बारे में, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बैंकिंग सेक्टर इंडियन इकोनॉमिक्स में सबसे तेज़ी से डेवलप होने वाला क्षेत्र है। आज के टाइम में हर कोई बैंक में जॉब करना चाहता है, जैसे बैंक में मैनेजर, कैशियर व क्लर्क आदि पद होते हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के बारे में कि बैंक में क्लर्क कैसे बने। तो आइए जानते हैं पूरा प्रोसीजर। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क पीओ जैसे पदों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। एसबीआई एम्प्लॉयज़ की भर्ती के लिए एग्ज़ाम स्वयं कंडक्ट करवाता है। एसबीआई में क्लर्क की नौकरी करने के लिए आपको उसका एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जिसके बाद ही आप एसबीआई में क्लर्क बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूरा प्रोसीजर। नागरिकता, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए तथा भूटान पर नेपाल से संबंध रखता हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की, यानी आयु सीमा की। एसबीआई क्लर्क के लिए एज लिमिट का निर्धारण कैटेगरी के अकॉर्डिंग किया जाता है, जो कि आप इस टेबल के द्वारा भी देख सकते हैं। इसमें एज का निर्धारण 1 अप्रैल से किया जाता है। कैटेगरी जनरल, मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। कैटेगरी ओबीसी, मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज 28 + 3 ईयर्स। कैटेगरी एससी एसटी, मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज 28 + 5 ईयर। कैटेगरी पीडब्ल्यूडी जनरल, मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज 28 + 10 ईयर्स। कैटेगरी पीडब्ल्यूडी ओबीसी, मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज 28 + 13 ईयर। कैटेगरी पीडब्ल्यूडी एसटी/एससी, मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज 28 + 15 ईयर्स। आइए अब जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन के मार्क्स जरूरी नहीं है। जो आवेदक ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में है वह इसमें आवेदन कर सकता है, परंतु उन्हें 31 जुलाई या उससे पहले ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, प्री एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा एंड मेंस एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा, और इन दोनों एग्जाम को क्लियर करने के बाद होता है स्पेसिफिक ऑफ लोकल लैंग्वेज टेस्ट। आइए जानते हैं प्री एग्जाम के बारे में। यह परीक्षा ऑनलाइन होती है, यानी कंप्यूटर बेस्ड। यह एसबीआई क्लर्क बनने का पहला चरण होता है। यह एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। बस यह एक एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। आपको इस एग्ज़ाम के लिए पूरे 1 घंटे का समय दिया जाता है और यह एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है। यह एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें एक सही का जवाब देना होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि हर एक गलत उत्तर के लिए उस क्वेश्चन के निर्धारित अंक का 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। प्री एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो इसमें 3 विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टाइम 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टाइम 20 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टाइम 20 मिनट्स। इसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 100 पूछे जाते हैं। इसमें जो टोटल मार्क्स दिए जाते हैं वो 100 दिए जाते हैं। इसमें जो टोटल टाइम दिया जाता है वो 1 घंटे का दिया जाता है। हर एक एग्ज़ाम या सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित किया हुआ है। आइए अब जानते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में। यह एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम का दूसरा चरण होता है। इस एग्ज़ाम के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं और इन मार्क्स के अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसके अनुसार आवेदन देने वालों का चयन होता है। यह एग्ज़ाम टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसके लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाता है और यह एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इस एग्ज़ाम में भी निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि गलत उत्तर देने पर आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। आइए बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। नेम ऑफ एग्ज़ाम सेक्शन जनरल फाइनेंस अवेयरनेस। टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50, टोटल मार्क्स दिए जाते हैं 50, टोटल टाइम दिया जाता है 35 मिनट्स। जनरल इंग्लिश टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40, टोटल मार्क्स दिए जाते हैं 40, टोटल टाइम दिया जाता है 35 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एटीट्यूड टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50, मार्क्स दिए जाते हैं 50, टोटल टाइम दिया जाता है 45 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50, टोटल टाइम दिया जाता है 45 मिनट्स, टोटल मार्क्स दिए जाते हैं 60।
तो इस तरह कुल मिला के 190 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए 200 अंक निर्धारित दिए जाते हैं और 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जाता है। इस एग्ज़ाम में भी आपको सेक्शन के अनुसार समय दिया जाता है। प्री और मेंस एग्ज़ाम में उत्तर देने का माध्यम हिंदी और इंग्लिश कोई भी हो सकता है। जिस भाषा में आप इंटरेस्टेड हैं उसमें आप यह दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, परंतु इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर आपको इंग्लिश में देना होगा और बाकी के सब्जेक्ट को आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में दे सकते हैं। आइए जानते हैं अब स्थानीय भाषा की परीक्षा के बारे में। इस एग्ज़ाम में जो भी उम्मीदवार चयन के पात्र होते हैं तथा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कि स्पष्ट रूप से चुनी हुई भाषा के अध्ययन का सर्टिफिकेट अवेलेबल हो, उन्हें ये एग्ज़ाम नहीं देना होता है और इसमें पास होना ज़रूरी है। यदि आप यह एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप SBI क्लर्क के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो यह तो था SBI क्लर्क बनने का पूरा प्रोसीजर। इसके अलावा आप अपने टाइम मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स आदि का भी ध्यान रखें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टीम कैरियर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक योर बाय बाय।